हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एमसीपी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्चुअली टूल को कॉल करते हैं किसी भी एमसीपी के अंदर। ठीक है, टूल कॉलिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हम पूरा कोड समझेंगे, सर्वर साइड का भी, क्लाइंट साइड का भी, और एक एक चीज को सिंटेक्स वाइज भी डिस्कस करते चलेंगे जिससे कि चीजें आप लोगों के लिए ईजी हो। और साथ में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम टूल को कॉल करें, राइट। बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्वर और क्लाइंट में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट सेशन में। ठीक है, तो आप लोग वहां से इसको रेफर कर सकते हो और उसके लिए आप लोग टेक शेयर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अराउंड 3800 प्लस सेशंस हैं और बाकी काफी सारे कोर्सेज हैं क्लाउड पे, गिटहब पे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस भी लैंग्वेज में आपको कवर करना है, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हर सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका आंसर आप लोगों को शेयर करना होता है जो आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर भी करेगा। ओके, तो पहले तो कोड समझते हैं फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की कोड में जैसे हमें क्या करना है, एक सर्वर क्रिएट करना है और उस सर्वर को क्लाइंट से कॉल करना है और उस सर्वर में जो टूल हमने बनाया है उसको हमें कॉल करना है मेनली। ठीक है, तो पहले कोड देखते हैं। देखो यहाँ पे मेन यहाँ तक तो हैश वाला जो भी है वो सब कमेंट है, हम यहाँ से फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया फास्ट एमसीपी को। फास्ट एमसीपी क्या है, एक ऐसा टूल है जो हमें अलाउ करता है सर्वर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसी टूल की हेल्प से हम सर्वर को क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हमने सिंपली लिखा एमसीपी फास्ट एमसीपी फॉर माय फर्स्ट सर्वर। तो ये क्या कर देगा, हमारे सर्वर को क्रिएट कर देगा। तो यहां से हमारा सर्वर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम क्या है, माय फर्स्ट सर्वर। उसके बाद में नॉर्मल फंक्शन को टूल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टैग लगाते हैं जिसका नाम है mcp.tool। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बताता है प्रोग्राम को कि ये जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं, ये एक टूल है, एज ए टूल ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ये डेकोरेटर यूज किया है यहाँ पे mcp tool, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को बता सकते हैं कि यहाँ पे हम इस चीज को देखो यहाँ पे आपको उसके डेफिनेशन भी मिल जाएगा डेकोरेटर के लिए। तो ये डेकोरेटर है हमारे टूल के लिए। क्लियर। उसके बाद में हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसका नेम है हेलो, और वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। और यहाँ पे हमने क्लियरली लिख दिया हेलो दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एमसीपी सर्वर। तो जब भी कोई इस सर्वर को कॉल करेगा, इस टूल को कॉल करेगा, तो उस टूल को के साथ में ये मैसेज रिटर्न होगा। और लास्ट एग्जाम्पल में हमने सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिश किया था, राइट। बट आज के इस सेशन में हम उससे एक स्टेप आगे देखेंगे। और ये वाला लाइन आपको पता ही है कि ये सर्वर को रन करता है डायरेक्टली जब भी हम इसको डायरेक्टली कॉल करते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको ये रन नहीं करता। तो आई थिंक सर्वर वाला पूरा पोर्शन हमें क्लियर है। अब हम देखते हैं क्लाइंट वाला पोर्शन कि क्लाइंट में हमने क्या क्या चीजें चेंजेस किए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले तो आपको वही एसिंक आईओ को इम्पोर्ट करना होगा। ये हमें हमारे पाइथन को अलाउ करता है असिंक्रोनसली वर्क करने के लिए, जिससे कि कभी भी प्रोग्राम अगर वेट करता है सर्वर का तो ये उस चीज़ को हैंडल कर सके। फिर कुछ हमने यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको इंपोर्ट किया, जैसे एमसीपी से, जिसमें है क्लाइंट सेशन, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर, क्लाइंट स्टूडियो से क्लाइंट स्टूडियो क्लाइंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक असिंक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया मेन, जहाँ पे हमने क्लाइंट को बताया कि कैसे स्टार्ट करना है सर्वर को। तो उसमें हमने सर्वर पैराम्स दिए और सर्वर पैराम्स में क्या क्या दिया, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर, एक दिया कमांड जिसमें लिखा पाइथन और दूसरा लिखा प्रोग्राम का नेम जो है mcp-server mcp3 server.py। ठीक है,
तो इन दो से एक तो हमने बता दिया कि हम किससे रन कर रहे हैं, पाइथन से, और दूसरा हमने बताया कि उसमें कौन सा प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट किया और एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन किया, किसके थ्रू, असिंक विद स्टूडियो क्लाइंट। यहाँ पे सर्वर पैरामीटर्स पास कर दिए जो भी हमने ऊपर सेट किए, और इसको बता दिया कि हम इसको रीड और राइट ऑपरेशन के लिए यूज करने वाले हैं। उसके बाद में हमने एक सेशन डिफाइन किया, तो यहाँ पे लिखा असिंक विद क्लाइंट सेशन रीड राइट एज सेशन, तो ये क्या करेगा, सेशन स्टार्ट कर देगा। और फिर हमारा ये वाला जो स्टेप है वो है हैंडशेक स्टेप, जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं अपने सर्वर को। तो हमने क्या लिखा, अवेट सेशन डॉट इनिशियलाइज, और उसके बाद में लिख दिया प्रिंट कनेक्शन सक्सेसफुल। तो अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हमारे को एक मैसेज मिलेगा कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके बाद वाला जो ये पूरा लॉजिक है, यहाँ पे हम एक्चुअल में अपने उस टूल को कॉल कर रहे हैं जो हमने डिजाइन किया था, हेलो टूल, ठीक है। जिन्होंने लास्ट सेशन देखा उनको इजीली समझ में आ गया होगा कि लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पूरा प्रोसेस रन करके देखा था, जिसमें सिर्फ हमने ये मेक श्योर किया था कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हुआ या नहीं। अब हम उससे एक स्टेप आगे का डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्चुअल में कॉल कर रहे हैं हमारे टूल को, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे कॉल करते हैं, देखो, दिस टेल्स द सर्वर प्लीज रन द टूल नेम हेलो। तो कैसे, अवेट सेशन डॉट कॉल टूल, ठीक है। तो आपको ये लिखना है अवेट सेशन डॉट कॉल टूल, कौन सा टूल है उसका नेम क्या है, तो टूल का नेम हमारा था हेलो, और उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है तो वो हम पास करते हैं, बट अभी के लिए हमने क्या एक ब्लैंक टूल बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी हम यूज करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट एक सिंपल सा हमारा हेलो मेथड है जिसके अंदर टूल है, ठीक है। मेथड नहीं बोलेंगे, इसको टूल ही बोलते हैं, जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसलिए हम इसको ब्लैंक ही पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स बैक। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तो वो कुछ आउटपुट आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, हमने इसको रिटर्न किया यहाँ से। तो ये जो आउटपुट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे हमारे रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर हम लिखेंगे प्रिंट टूल कॉल्ड सक्सेसफुल रिजल्ट फ्रॉम सर्वर रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट ऑफ जीरो डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट कॉन्टेंट ऑफ जीरो डॉट टेक्स्ट हमने यहाँ पे शो किया, जिससे कि हमारा जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे हमारे को प्रिंट हो जाए। और लास्ट में हम ये लिखते हैं डिफॉल्ट असिंक डॉट आईओ डॉट रन मेन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली एक टर्मिनल ओपन करते हैं और इस टर्मिनल पे उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे एनजी नहीं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पाइथन, और फिर लिखेंगे mcp03-client.py, इतना करके आप एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे ये प्रोग्राम आउटपुट ला के देगा। तो आउटपुट में क्या क्या आया, पहला आया कनेक्शन सक्सेसफुल, जिससे हमें पता चला कि हमारा जो एप्लीकेशन जो क्लाइंट और सर्वर है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए। फिर आया टूल कॉल सक्सेसफुली, जो टूल था हमारा वो सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। फिर आया रिजल्ट फ्रॉम सर्वर हेलो दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एमसीपी सर्वर। तो इस बार हमारा ये एक्चुअल में मैसेज आया, जो हमारा आया रिजल्ट फ्रॉम सर्वर हेलो दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एमसीपी सर्वर, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको पूरा एक क्लैरिटी मिला होगा कि कैसे हमारा जो सर्वर हमने डिजाइन किया था वहां से जो टूल डिजाइन किया था उसको हम कॉल कर सकते हैं हमारे क्लाइंट साइड से, ठीक है। और जो भी फिर हमारा रेस्पॉन्स आता है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया था इसलिए हमने सिर्फ एक टेक्स्ट को यूज किया, अदरवाइज बहुत कुछ आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग। और वो सब चीज़ें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में। इस नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे पैरामीटर्स पास होते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा अपने पुराने टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। और अगर आप कोई भी इंटरव्यू या जॉब की प्रिपरेशन या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन हेल्प करेगा। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एमसीपी मेथड यूज्ड टू रन अ टूल फ्रॉम द क्लाइंट साइड, ठीक है। आपको इसका आंसर शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर लिख सकते हो कि कौन सा वो एमसीपी मेथड है जो हम यूज करते हैं टू रन अ टूल फ्रॉम द क्लाइंट साइड, ठीक है। आपको इसका आंसर सिर्फ कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, और जब भी
आप इसका आंसर शेयर करते हो तो एक तो आप खुद का टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, सेकेंडली जिनको इसका आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली आपकी शेयर करी हुई नॉलेज से कमेंट सेक्शन से उसको रेफर कर सकते हैं, और थर्ड जब भी आप कमेंट्स करते हो तो मुझे नोटिफिकेशंस मिलते हैं कि आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हो तो उस बेसिस पे फिर मैं नए नए सेशंस यहाँ पे और रिलीज़ करता हूँ इस प्लेलिस्ट के लिए। ठीक है, तो कीप शेयरिंग योर नॉलेज थ्रू कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।